हेलो दोस्तों, नमस्कार। द शिक्षक पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं कमल कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सामान्य ज्ञान के अंतर्गत कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने चले हैं जो बार बार एक दिवसीय परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। आइए देखते हैं। हम लोग पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न कह रहा है, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश पहले चीन था, लेकिन अब क्या हो गया? भारत बन गया है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। इसके पहले की बात की जाए तो चीन है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कर रहा है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? सर्वग्राही यानी कि जो सभी का ब्लड ले ले, भैया कौन सा है? ए बी यह सर्वग्राही है। और सर्वदाता की बात की जाए तो ओ है। ओ या सर्वदाता है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चालू किया गया था। 1920 ईस्वी में यह आंदोलन शुरू हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? पेनाल्टी स्ट्रोक जो है भैया हॉकी खेल में यह पेनाल्टी शब्द स्ट्रोक खेल में प्रयोग होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? भारतीय संसद का निम्न सदन भैया लोकसभा है। क्या है? उच्च सदन की बात किया जाए तो राज्यसभा है। ठीक है, तो आपका भारतीय संसद में निम्न सदन की बात किया गया है तो लोकसभा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते रहिएगा, उच्च सदन की अगर बात किया जाए तो आप राज्यसभा बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी। आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? भारत में जनगणना की बात किया जाए तो भैया 10 वर्षों में। ठीक है, 10 वर्षों में भैया भारत की जनगणना होनी चाहिए। हर 10 वर्ष बाद, प्रत्येक 10 वर्ष बाद जो है भारत की जनगणना होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत किसकी रचना है? ये सब लोग जानते हैं, कालिदास। ठीक है, कालिदास की रचना मेघदूत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। हाँ भैया, कुमार संभवम इन्हीं की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है? भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लेमेंट एटली था। क्लेमेंट एटली था। आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? एक्जिमा रोग जो है यह शरीर के त्वचा को क्या करता है भैया? प्रभावित कर देता है, नष्ट करता है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना की थी, किसने की थी? स्थापना किसने की थी? तो ये स्काउट गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी भैया? तो रॉबर्ट बाटेन पावेल ने की थी। रॉबर्ट बाडेन पावेल। ठीक है भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप जानते रहेगा। स्काउट गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? तो क्या है? रॉबर्ट बाडेन पावेल ने की थी। आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा सागर की बात किया जाए तो भैया प्रशांत महासागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर है। आप जानते रहिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने भैया। पेनल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? पेनल्टी
पेनल्टी शब्द भैया किस सब खेल में प्रयुक्त होता है? तो भैया फुटबॉल में होता है, फुटबॉल में होता है। आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है भैया। अगला प्रश्न है रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है भैया। अगला प्रश्न कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। किसे भैया? साहित्य क्षेत्र से। आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था भैया? तो पहले आप जानिए कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भैया खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। किस वर्ष ये शुरू हुआ था? तो 1961 ईस्वी में ये शुरू हुआ था। आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया। अगला प्रश्न है भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 या 82.5 कहिए या 82.5 डिग्री। ठीक है, डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद से गुजरती है। ठीक है, ठीक है, गुजरती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद से गुजरती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले, पुरस्कार नहीं है, पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय कौन थे भैया? तो विनोबा भावे थे, विनोबा भावे। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। स्वाग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? स्वाग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो भैया कहाँ की है? हरियाणा की है। ठीक है, आप राइट का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या थी 24, लेकिन अब ये नहीं है, अब की संख्या हो गई उच्च न्यायालय की 25। आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है भैया? 25 है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है लोकसभा कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? कोई धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला कौन करता है भैया? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है भैया। अगला प्रश्न है अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मुगल नहीं, मुगल है। मुगल सम्राट कौन था भैया अंतिम? तो बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर दुर्ती। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर दुर्ती था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? विश्व का पहला देश कौन सा है भैया? तो भूटान। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है भैया? तो गोदान मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की रचना गोदान है। ठीक है, गबन हो गया, इन्हीं की रचना है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया स्वाइन फ्लू। ठीक है भैया, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? स्वाइन फ्लू बीमारी भैया किस विषाणु से फैलती है? विषाणु का क्या नाम था? तो H1N1। ठीक है, H1N1 यह विषाणु का नाम है।
ठीक है, इसी विषाणु से स्वाइन फ्लू फैलता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस भैया 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया, प्रथम भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है भैया? तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है भैया? द्रौपदी मुर्मू। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों का संविधान में जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन द्वारा भैया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो भैया सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने क्या किया था? चालू किया था आंदोलन। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भैया आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? किस नदी का उद्गम स्थल है भैया? तो सब लोग जानते हैं नर्मदा। नर्मदा नदी का उद्गम और अमरकंटक का उद्गम स्थल जो है नर्मदा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। भारत के जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन है, सर्वाधिक गलत लिखा हुआ है, सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? किस राज्य में होता है भैया? तो राजस्थान। राजस्थान में भैया सबसे ज्यादा होता है जिप्सम का। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? कहाँ लगाया था भैया? तो सूरत। ठीक है, सूरत में। ठीक है, इसको गुजरात भी कहते हैं, सूरत और गुजरात में। आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया सूरत। ठीक है, इस गुजरात काट दीजिए, सूरत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? आईने अकबरी पुस्तक अबुल फजल ने लिखी थी। अबुल फजल ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है भैया? तो हॉकी। आपका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हम देखते हैं भैया, उड़न परी किसे पुकारा जाता है? पिछले वीडियो हमने बताया था उड़न परी, पूरा परी जो है किसे पुकारा जाता है? तो पीटी उषा को। पीटी उषा को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, झीलों की नगरी कौन शहर कहलाती है? भैया कौन शहर कहलाता है भैया? उदयपुर। उदयपुर जो भैया झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? कब की गई थी भैया? कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी भैया? मुंबई में की गई थी। मुंबई में कब की गई थी? 1875। 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा भैया? ऋग्वेद है। सब लोग जानते हैं, सबसे प्राचीन वेद की बात किया जाए तो ऋग्वेद है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। 11 नवंबर को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसके जन्मदिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किसके जन्मदिन के दिवस के रूप में मनाया जाता है भैया? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम जी थे। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम जी थे। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को भैया हम लोग जन्म शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, कौन सा भैया?
मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शिक्षा दिवस के रूप में मनाते थे। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है भैया? यह ट्राम्बे में है। कहाँ पे है? ट्राम्बे। अब आप यहाँ से प्रश्न बनाएंगे ट्राम्बे कहाँ पड़ता है, तो ट्राम्बे भैया मुंबई में पड़ता है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी भैया? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है भैया, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की स्थापना भैया बाबर जी ने किया था। बाबर ने किया था मुगल वंश की स्थापना। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? भारत की पहली महिला अधिकारी की बात किया जाए तो भैया किरण बेदी जी थी। ठीक है, आपका राइट आंसर बन जाएगा। इन्होंने भारत की प्रथम आईपीएस अधिकारी बनी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? टीपू सुल्तान की राजधानी भैया श्रीरंगपट्टनम था। आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है भैया, चाइनामन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? चाइनामन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है भैया? तो क्रिकेट खेल में प्रयुक्त होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोरतम पदार्थ की बात किया जाए तो भैया हीरा है। हीरा आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? डायनामाइट का आविष्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न होगा भैया, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? किस वाद्य यंत्र से संबंध है भैया? कई बार प्रश्न पूछा गया, तो भैया यह किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से है। आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से है भैया? तो फिल्म से है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया, एड्स का पूरा विस्तार क्या होगा? एड्स का पूरा विस्तार यानी एड्स का पूरा नाम क्या होगा? तो आप बताएंगे, एड्स होगा एक्वायर्ड, और आइस हो गया इम्यूनो, और डिस हो गया डेफिशिएंसी, और यस हो गया भैया सिंड्रोम। ठीक है, तो एड्स का पूर्ण विस्तार, एड्स का पूरा नाम क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, जलियांवाला बाग में गोलाबारी का आदेश किस जनरल ने किया था? किस जनरल ने किया था? तो माइकल ओ डायर ने जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश इन्हीं ने ही दिया था। ठीक है, तभी गोली चलना शुरू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम भैया पाटलिपुत्र था। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है भैया, आपके सामने, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न है भैया, नेताजी सुभाष
सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? कहाँ है भैया? पटियाला में है। कहाँ पे है? पटियाला में है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है भैया? तो हॉकी से है। आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है भैया? तो कर्नाटक में है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप इंजन का आविष्कार भैया कौन किया था? जेम्स वाट ने किया था। जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए बस दोस्तों आज यहीं तक। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षक पॉइंट को आप जो है लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और जितना हो सके इस सेशन को आप जरूर शेयर करिए, सपोर्ट करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट डे।